आज का हमारा जो विषय है वो है भविष्यवाणी की सेवकाई का महत्व। और भविष्यवाणी के अंदर हम कुछ सप्ताहों से लगातार पवित्र आत्मा की बातों में हम सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार बात करते हैं। आज भी हम यही सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार बात करते हैं। हमारे जीवन में कई बार अनुभव आता है कि परमेश्वर कई बार चुप हो जाते हैं, और कई बार परमेश्वर किन्हीं समयों में जब चुप हो जाते हैं तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प होता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। मुझे लगता है कि अपनी सेवकाई के अंदर मैंने देखा है इतने सालों से कि परमेश्वर हमसे बात तो करते हैं परंतु हम उसे समझ नहीं पाते। आज हम इसी विषय को सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे बात तो करते हैं परंतु हम उसे समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। और मेरे सामने आमतौर पर मेरी सेवकाई में कई बार ये सवाल आए हैं, लोग मेरे पास ये सवाल करते हैं कि भैया हम प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। हम इतने दिनों से उपवास कर रहे हैं, प्रभु हमारी अगुवाई क्यों नहीं कर रहा। मैं इस अमुक विषय पर परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु प्रभु का कोई भी जवाब मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस प्रकार की बातों को बीते वर्षों में मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से। सो अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता की किताब इसका 22 अध्याय और इसके पहले पद में अगर हम देखें, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। हाँ, अगर हम देखें राजा दाऊद का जीवन, राजा दाऊद एक राजा था और राजा का बड़ा व्यस्त जीवन होता है। और इतने व्यस्त जीवन में भी, जबकि राजा होने पर भी उसे अपने पूरे देश इस्राएल को संभालना होता था, उसके बाद भी वो दिन में 7 बार प्रार्थना किया करता था। कितना? 7 बार। आज सुबह मैं यही विषय में सिखा रहा था कलीसिया को। तमाम बहनें अपना घर का काम देखती हैं, भाई लोग अपने दुकान को, अपने फैक्ट्री को देखते हैं, नौकरियां करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी प्रार्थना करते हो तो आप बोलेंगे भैया बस रात में थक कर ही हम आखिरी बार प्रार्थना करते हैं, सोते समय 5-10 मिनट की हो जाती है बस। और अगर दिन में कितनी बार, तो दिन में शायद कोई आदमी तीर चलाता होगा तो 2 बार प्रार्थना करता होगा, परंतु यहां पर दाऊद 7 बार प्रार्थना करता था। कितना? 7 बार वो प्रार्थना कर रहा। राजसी सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए, इतना व्यस्त होने पर भी मैं समझता हूं आप में से कोई भी राजा दाऊद के समान बिजी नहीं है। राजा दाऊद सबसे ज्यादा बिजी होने पर भी 7 बार समय निकालता था प्रभु के संग बैठने का। और राजा दाऊद के जीवन में भी एक ऐसा समय आया कि उसे भी लगा कि मैं 7 बार प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं दिन में भी पुकारता हूं, रात में भी पुकारता हूं, और परमेश्वर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। वो मेरी सहायता के लिए अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहा है। तो वो कहता है साहब तू मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा, मेरा उद्धार कहाँ है। मैं दिन को पुकार रहा हूं, मैं रात को पुकार रहा हूं। कई बार आप भी अपने जीवन में इसी प्रकार से प्रार्थनाएं करते होंगे, उपवास करते होंगे, और तब आपको लगता होगा कि स्वर्ग से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, आपको कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है परमेश्वर की ओर से। तो आज हम सीखेंगे 3 उन कारणों को, क्या कारण होते हैं कि परमेश्वर चुप्पी साधते हैं जब प्रभु हमसे बात नहीं करते, मौन हो जाते हैं। वे क्या कारण होते हैं। अब जो विकल्प मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो तीसरा विकल्प, ये आमतौर पे बड़ा कॉमन है और आप सब लोगों के लिए मुख्य रूप से कॉमन है। लिख लो इसे, क्योंकि ये चीजें आपको गूगल में नहीं दिखाई देंगी, कहीं वचन नहीं मिलेगा, गूगल छान मारो नहीं मिलेगी बात। ये तो परमेश्वर का रेविलेशन है। नंबर 3 लिखो, परमेश्वर ने बात नहीं की क्योंकि आप उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप वो चाह रहे हैं
जो आप सुनना चाहते हैं। और परमेश्वर लल्ला पुच्ची नहीं करता, वो बात करता है जो उसके लिए और आपके लिए अच्छी हो, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना हो। तो परमेश्वर ने बात नहीं की कि आपने उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह अंतिम विकल्प है, यह कि परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की, यह शायद हम उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय और इसका 12वां पद पढ़िए जरा। यूहन्ना 16 और इसका 12वां पद। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा मन है बहुत सारी बातें तुम्हें बताने का, समझाने का, बोलने का, कहने का बहुत मन है, पर अभी तुम उसे सह नहीं सकते। सहने का मतलब ये नहीं कि बुरा मान जाओगे, सहने का मतलब अभी तुम्हें समझ भी नहीं आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें करता हूं तुम उसे समझ नहीं पाते, सो मैं जब स्वर्ग की बातें करने लगूं तुम क्यों कर समझोगे। हालेलुया। प्रभु इस समय आपसे बातचीत कर रहे हैं। प्रभु हमसे और गहरे रेवलेशन में बात कर सकते हैं। एक बार मेरे कलीसिया में मेरी एक बहन मुझे बोलती, भैया और गहरे डीप रेवलेशन दो, और कई कई बातें आप बताओ। मैंने कहा, बेटा मैं खाली बैठा घर में होता हूं ना, परमेश्वर मुझे रेवलेशन दे रहे होते हैं, प्रकाशन दे रहे होते हैं, और मैं उन्हें लिखता रहता हूं, रिकॉर्ड करता रहता हूं। मेरे मोबाइल में पता नहीं असंख्य वचन मैंने लिख रखे हैं जो भी मैंने प्रचार नहीं करे, वो विषय मैंने लिख रखे हैं जो भी मैंने प्रचार नहीं करे। और मेरा मन होता है कि मैं अपनी कलीसिया को बातें सिखाऊं, बताऊं। सबसे बड़ी बात है यह वाली बात कि आप उसे सह नहीं सकते। जैसा कि एक तीसरी क्लास का बच्चा जब पढ़ाई कर रहा हो तो उसे 5वीं क्लास के बच्चे का अगर सवाल दे दिया जाए तो उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि तीसरी क्लास का बच्चा तो अभी टेबल ही सीख रहा, अभी पहाड़ा ही सीख रहा बेचारा, अभी वो सवाल हल करना नहीं सीखा। अभी तो वो जमा गुणा घटा भाग दो गिनती की वही सीख रहा है। अभी वो बड़े बड़े सवाल कैसे हल करेगा, अभी उसका दिमाग नहीं खुला, अभी उसको ऐसी शिक्षा नहीं मिली कि अभी वो इन बातों को सीखे, जाने और उन सवालों को हल कर ले। जटिल सवालों को अभी नहीं हल कर सकता। ऐसे ही आप भी आत्मिक ग्रोथ में बढ़ते हैं, आत्मिक बढ़ान में बढ़ते हैं। आपको लगता होगा मैं बहुत बढ़ गया, आपको लगता होगा मैं बहुत सीख गया। मेरी कलीसिया की वो बहन कहती, भैया और गहरे गहरे रहस्य बताओ, आप बता सकते हो, आप बताओ भैया। मैंने कहा, बेटा, वो मुझे बोलते, भैया यूट्यूब पे हमारी कलीसिया बहुत प्रचारकों के वचन सीख रही है, उनकी तमन्ना है कि हम रेवलेशन सीखें, प्रकाशन सीखें। मैंने कहा, बेटा प्रकाशन तो मैं भी दे रहा हूं, पर मैं जानता हूं मेरी कलीसिया कहां खड़ी है। तभी तो पवित्र आत्मा वही तो बोल रहे हैं बात बोलने को। आगे की बात वो इसलिए नहीं सिखा रहे क्योंकि आप उसे सह नहीं सकते। मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर जो कि अनलिमिटेड परमेश्वर है, अपने मुंह से वो बात बोल रहा है, तुम उसे सह नहीं सकते, सीख नहीं सकते। अभी तुम्हारा वो लेवल ही नहीं बना है। आपको लगता होगा हमारा बहुत लेवल बन गया, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं आत्मिक बातों में, हम बहुत सीख चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं, परमेश्वर हमें बड़े बड़े रेवलेशन सिखा सकता है। एक आदमी का एक ह्यूमन नेचर है, सभी का, आपका भी है, सभी का, वो नई नई बातों को सीखना चाहता है। मैं भी आपके सामने एक प्रचारक का नाम ले दूं, फलाना प्रचारक बड़ा अभिषिक्त है और बड़े अच्छे वचन देते हैं, वो आप सब यूट्यूब पे उनके वचनों को सुना करें तो आप सब सुनने लग जाएंगे। भैया ने बोला था एक प्रचारक है, उसके पास बड़ा गहरा रेवलेशन है, हम सब सुनेंगे, आप सब्सक्राइब भी करेंगे और वचन भी सुनेंगे। परंतु आपका भैया जो पवित्र आत्मा वचन दे रहा है आप नहीं सुनेंगे। वो कहते हैं ना, घर मुर्गी दाल बराबर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नबी अपने घर में आदर नहीं पाता, एक प्रचारक अपने स्थान पर आदर नहीं पाता। आप दूसरे प्रचारकों के संदेश सुनेंगे, परंतु आप अपने आत्मिक पिता का संदेश नहीं सुनेंगे, जो कि आपके सामने खालिस खालिस प्योर 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 वचन दे रहा है। मुझे बोलते हुए है ना ये बात शर्म महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैं आपको शुद्ध प्रतिशत शुद्ध परमेश्वर का वचन सिखाता हूं। मैं तालियां मत बजाएं, परंतु मैं आपको बता रहा हूं। मैं पर आप दूसरे प्रचारक का सुनेंगे,
दूसरे पास्टर का सुनेंगे, परमेश्वर हमसे वो बोलेगा, हमसे वो बात करेगा। अरे आप जो सीख रहे हो अभी आप उसे पचा ही नहीं सकते, आप उसे सह नहीं सकते, आपका लेवल ही वो नहीं है, अभी आप नहीं जा सकते आगे, आप उसको सह नहीं सकते। आदमी का नेचर है सारा ज्ञान बटोर लूं, सारी भविष्यवाणियां सीख लूं, सब कुछ सीख लूं, सब कुछ जान लूं। आप सीख नहीं सकते। यही कमजोरी तो शैतान अदन की वाटिका में जानता था। आदम की भी कमजोरी यही है और स्त्री की भी कमजोरी। और उसने स्त्री को कहा, देख परमेश्वर ने मना नहीं किया, झूठ बोल रहा है, तुम ये फल खाओगे ना तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुल्य उसके बराबर। दूसरी, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, बुद्धिमान हो जाओगे। तीसरा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी। प्रभु ने झूठ बोला है, तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे। बोल तो सच रहा था पर ट्विस्ट कर रहा था। वो सच को झूठ में मिलाकर बोल रहा था, ट्विस्ट कर दी उसने वर्ड। क्योंकि औरत की आदत थी नया ज्ञान मिले। आप भी नए ज्ञान की तलाश में हो, इसलिए भटक जाओगे। जो सीख रहे हो वो बड़ा अच्छा है, अभी आप उसको सह नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और इसका 5वां पद। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। बस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि हम इन्हें भोजन के लिए रोटी कहाँ से मोल लेकर आए। 5000 की भीड़ है और 5000 पुरुष। प्रभु जानता है इन्हें भोजन कैसे खिलाना है, जानता है वो। परंतु वचन में लिखा है ये बात तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को परखने के लिए कही, क्योंकि लिखा है वो जानता था कि उसे क्या करना है। हालेलुया। प्रभु जानता है मेरे बच्चों का जो अकल है, जो सोचने दानी है ना, लिमिटेड है, कम सोचते हैं, ये ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। मैंने बोलूंगा कि बेटा इन्हें सबको खाना खिलाओ तो ये बोलेंगे प्रभु जी इन्हें बर्तन कहाँ से लाएं, और यहाँ तो हमारे पास खाना बनाने का साधन नहीं है, लकड़ी नहीं है, ईंधन नहीं है, और प्रभु इतने पैसे भी नहीं हैं। ये सब मुझे जवाब देंगे। परंतु ये बात तो प्रभु ने उन्हें परखने के लिए कही। मैं चेक तो करूं, जांचूं तो सही, मैं इन्हें सिखा रहा हूं, वचन बता रहा हूं, ये कितना सीख पा रहे हैं और वचन को कितना प्रैक्टिकली अपने जीवन में कर रहे हैं। मैं इनके बीच में बैठा था, मैंने तूफान को शांत किया था, आंधी को डांटा था, मैं इनके सामने पानी पर चला था, मैं इनके सामने मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया है, लंगड़ों को चलाया है, अंधों को आंखें दी हैं। क्या ये अब भी इतना मुझ पर विश्वास करते हैं? रब्बी तू है हमारे साथ, तो हमें भोजन की क्या चिंता, तू जानता है तुझे क्या करना है। प्रभु तो चेलों से ये सुनना चाहते थे, परंतु चेले आके क्या बोलने लग गए, 200 दिनार है हमारे पास, बहुत थोड़ा पैसा है, ऐसा कर तू भीड़ को विदा कर दे। हालेलुया। ये याद कर लीजिए, परमेश्वर आपसे जो बात तब करते हैं जब आप उसकी सुनने के लिए तैयार हों। चेले तैयार नहीं थे, परंतु वचन में लिखा है मन में वो जानता था कि मुझे क्या करना है। और प्रभु ने एंड टाइम तक नहीं बताया था कि अपने चेलों को मैं क्या करूंगा। अनिद्रास आया, 5 रोटी और 2 मछली लिया, उसे आशीषित किया, अपने चेलों को दे दिया और कहा भीड़ लगा दो, लाइन लगाओ और इन्हें बैठाओ और इन्हें खिलाना शुरू कर दो। वो तो जब आश्चर्य कर्म हुआ, जब 5 रोटी और मछलियां बढ़ी, तब चेलों को समझ आया कि हाँ यीशु ये करना चाहता था, नहीं तो आखिर तक चेलों को नहीं पता था। हालेलुया। तो परमेश्वर की बुद्धि का मतलब है केवल ये नहीं कि वह क्या कहता है, बल्कि वह क्या कब करता है। प्रभु अति बुद्धिमान परमेश्वर है। उसके कहने पे मत जाइए, वो कब क्या करेगा वो सोचिए, वो क्या कर सकता है और वो कब करता है। दाऊद की तरह हमें ये याद करने की जरूरत है कि जिस तरह से दाऊद ने अपने अतीत को, अपने पुरानी चीजों को याद किया कि मैं कैसे शाऊल के लिए गाता था तो प्रभु का अभिषेक उतरता था और शाऊल पे से आत्मा चला जाता था।
मैं जंगल में होता था, चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराता था, और प्रभु ने मुझे राजा बना दिया, इस्राएल का राजा बना दिया। अगर हम देखें भजन संहिता की किताब 22 अध्याय इसका 3 और 5 पद पढ़ें जरा। भजन संहिता 22 और 3। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वह तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हाँ, दाऊद अपने पुराने जीवन को याद करता है, पुराने समय को। तू हमेशा विश्वास योग्य रहा है, तूने हमारे पुरखाओं को छुड़ाया, हमें छुड़ाया, तू याद करता है। आपके पास धन्यवाद देने का मौका है। आप अपने पुराने अतीत को याद करें। समस्या तब आती है जब आप परमेश्वर के सामने शिकायत करते हैं कि वह आपसे बात नहीं कर रहा, प्रभु ने चुप्पी साधी हुई है। परंतु आप जब परमेश्वर का अतीत में जाकर धन्यवाद देते हैं, दाऊद के समान, बहुत कम लोग हैं जो उसको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें क्या नहीं दिया या क्या नहीं किया, उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं, वो हम याद रखते हैं और उसको लेकर हम कुड़कुड़ाते हैं। परंतु प्रभु ने हमारे लिए क्या किया और क्या बोला और क्या करेगा, ये कभी याद नहीं रखते। हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं परमेश्वर के उन तमाम आश्चर्य कर्मों को, उन कामों को जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किए। हम परमेश्वर की चुप्पी होने को हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। मैंने आपको अपने जीवन की गवाही से बताया था कि किस प्रकार मैं अस्पताल में था और तब परमेश्वर की उपस्थिति मुझे 14 दिन महसूस नहीं हुई। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर की चुप्पी का कारण ये था कि मेरे बच्चे इतने साल तू मेरे संग रहा है, तूने मेरे आश्चर्य कर्मों को देखा है, जानता है, और मेरे अब समय आ गया है मेरे उन आश्चर्य कर्मों का गुणगान कर, दाऊद के समान। तेरे ऊपर बीमारी आई है, विपत्ति आई है, और मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं शैतान को लज्जित करना चाहता हूं, क्योंकि वो ये कह रहा है कि तूने इसे हर प्रकार का अनुग्रह किया है, हर प्रकार की आशीष दी है, एक बार इससे बात करना तो छोड़ दे, एक बार इसे बीमार करके तो दिखा, और फिर देख ये तेरे मुंह पे तेरी गालियां देगा और तेरी शिकायतें क्या करेगा। परंतु प्रभु का धन्यवाद कि मैंने परमेश्वर के सामने एक बार भी शिकायत नहीं किया कि प्रभु आपने मुझे क्यों कोरोना बीमारी होने दी, नहीं शिकायत की। शैतान मुझे बार बार विचार देता, अब तू किस मुंह से खड़ा होगा उन लोगों के आगे, तू किस मुंह से बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि तू तो कहता था मैं तो प्रभु का अभिषिक्त जन हूं, प्रभु के सरदूतों ने मुझे ढांका हुआ है, प्रभु के लहू से मैं गिरा हुआ हूं और मुझे तो बीमारी हो ही नहीं सकती है, तू तो ऐसे बोला करता था, अब तेरी गवाही कौन सुनेगा। ऐसे विचार मुझे आया करते थे, शैतान विचार देता था। परंतु मैं प्रभु की उन प्रतिज्ञाओं को याद करता था जो प्रभु ने मेरे विषय में आने वाले भविष्य के लिए मेरी प्रतिज्ञाएं की है मेरे जीवन में। मैं उन कामों का प्रभु को धन्यवाद देता था जो बीते सालों में प्रभु 30 साल से मेरे जीवन में वो करता आया है। मैं उन कामों का धन्यवाद देता रहा। हालेलुया। इन सब तकलीफों में परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप उसकी इच्छा और योजना को समझें, और परमेश्वर आपको अपने साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में बुला लेते हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं आवाज दूं तो मेरी आवाज को सुने, समझे, और जो मैं बोलूं उसको कर सके, उस पर अमल कर सके। हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे चाहता है। मुझे लगता है कभी कभी आपको अपने जीवन में यह निर्णय लेना होता है कि हम कैसे आगे बढ़ें, हम क्या करें। ये याद कर लीजिएगा, परमेश्वर ने आपसे बात किया है। मैं बोल के खत्म करूंगा। प्रभु आपसे जब बात करता है तो आपने अपने जीवन में जो परमेश्वर ने आपको कहा करने के लिए या छोड़ने के लिए, आपने उन चीजों को नहीं छोड़ा या नहीं किया। ध्यान करना, प्रभु ने आप तमाम लोगों से बात किया है, चाहे वह आराधना हो, वचन हो, प्रभु ने आपसे बात किया है।
और आप कहते हैं प्रभु अब आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? प्रभु आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे, प्रभु ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं, प्रभु ने आपसे बात किया है, आपको कह चुके हैं, आपको कई चीजें करने के लिए बोली हैं और कई चीजें छोड़ने के लिए बोली हैं, परंतु अभी तक आपने उन्हें ना तो छोड़ा और ना उन्हें किया। तो परमेश्वर आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे आपसे बात नहीं कर पा रहे। प्रभु का आत्मा उस स्थान पे रुका रहता है जब तक आप जो चीजें जो परमेश्वर ने बोलने के लिए या करने के लिए जो छोड़ा है ना, जब तक आप छोड़ते नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए, क्या प्रभु ने आपको बोलने के लिए और करने के लिए छोड़ा है? कई बार, कई महीनों में, दिनों में, महीनों, सालों में पवित्र आत्मा ने कई बार प्रार्थना के अंदर, जब आप प्रार्थना कर रहे होगे या वचन को सुनते वक्त या आराधना में, किसी भी माध्यम से प्रभु ने आपको कुछ बातें बोली होंगी, बेटा ये बातें तुम्हें करनी है। और कुछ बातें ऐसी बोली होंगी, चाहे एक बोली हो, दो बोली हो, चार बोली हो, कि ये बातें तुम्हें छोड़नी हैं। और जब आप उन्हें छोड़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, फिर वो आपको बढ़ाता है। जक्कई के घर में जब प्रभु गए तो सारे लोग नाराज होने लगे, अरे ये तो टैक्स कलेक्टर के यहाँ बैठा है, जो महसूल लेता है, जो कर लेता है, उसके घर बैठ गया है। ये तो पापी लोगों के साथ, शराब पीने वालों के साथ बैठता है, टैक्स कलेक्टर के साथ बैठता है, इसको तो जक्कई के घर में बैठना ही नहीं चाहिए। उस जमाने में जो टैक्स लेते थे, जो कर लेते थे ना, लोग उन्हें आदर नहीं देते थे, इज्जत नहीं देते थे। जक्कई ने खुद कहा, मैंने जिनका जबरन लिया है, लूटा है, मैं 8 गुना करके उन्हें फेर दूंगा, और जिनका कर्जा है मुझ पर, मैं उन्हें 4 गुना फेर दूंगा। कहता है, सोचो, 4 गुना फेर दूंगा, अपनी हैसियत से 4 गुना चला जाऊंगा, अपनी हैसियत से 8 गुना चला जाऊंगा। यानी जक्कई बड़ा धनी है, परंतु क्या चुन रहा है? मैं अब कंगाल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? क्योंकि उसने प्रभु की बातें वहां सुनी, जो प्रभु ने बातें की। हम ये नहीं पढ़ते प्रभु ने जक्कई से क्या कहा। हो सकता है अपने 12 चेलों को प्रभु वचन दे रहा हो और जक्कई बड़े ध्यान से सुन रहा हो, क्योंकि वचन में तो लिखा है जक्कई के घर में प्रभु खाने पे गए थे। प्रभु अपने चेलों को बोल रहा हो, वहां बड़ी बैठी भीड़ को बोल रहा हो कुछ, और जक्कई बड़े ध्यान से सुन रहा था। और जब जक्कई ने मन फिराया कि प्रभु ये चेलों को ये सिखा रहे हैं, चेलों के लिए तो वो आम वचन रहा, पर जक्कई उसी समय खड़ा हो गया सबके सामने और उसने ऐलान कर दिया, अब मैं ऐसा करने जा रहा हूं। उसने वचन को रिसीव किया, और जैसे उसने वचन को रिसीव किया ना, ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। अब इसने वचन को सुनकर चलने का संकल्प कर लिया है, मैं ऐसे करूंगा। जक्कई अपने मुंह से कह रहा है, मैं 8 गुना फेरूंगा। आपने कई लोगों का कर्जा, जिन लोगों का पैसा हड़प लिया हो, आप उनका 8 गुना फेर फेर के तो दिखाओ। जिनको जबरन लूटा हो उनका 4-4 गुना फेर के तो दिखाओ। आपके घर में कंगाली आ जाएगी, खुद कर्जदार हो जाओगे, क्योंकि आपका सारा पैसा तो 4 गुना और 8 गुना में चला गया। कंगले हो गए हो। जक्कई ने कंगालपन ओढ़ लिया, और प्रभु ने कहा जिस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इसने मन फिरा लिया है प्रभु के वचन से। प्रभु आपके लिए भी ऐसे ही बोलता है, प्रतिदिन रोज कहता है। और आप कहते हैं प्रभु मुझसे अब बात क्यों नहीं कर रहा? अरे वो बात कर चुका है, कह चुका है, बस बारी अब आपकी है। परमेश्वर हमेशा याद करना, पार्टनरशिप चाहते हैं, साझेदारी चाहते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ तब चलूंगा, मैं तब तुम्हारा पार्टनर हूंगा, तब साझेदार हूंगा, जो मैंने तुम्हें कहा है उसे छोड़ दो, और मैंने जो तुम्हें कहा है वो कर लो, बस फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया।